जय हिंद साथियों, गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव मनाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए आपको पता चल रहा होगा, हर खबर मिल रही होगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, महोत्सव मनाना चाहिए, अच्छी बात है। जबकि करोड़ों रुपया खर्च करके जो बॉलीवुड कलाकार हैं उनको भी लाया गया गोरखपुर महोत्सव के कार्यक्रम के लिए। साथियों, आप सब लोग जैसा कि देख रहे हैं साथियों, आप सभी लोगों से मेरी सवाल है, जो गरीब हैं, ये महोत्सव मनाने का किसके लिए मनाया जा रहा है? क्या इसमें गरीब लोग शामिल हैं? क्या इस महोत्सव में गरीब लोगों के दुखों तकलीफों को भी देखा जा रहा है? क्या सिर्फ, या कहीं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीबों के पैसा, गरीबों के नाम पे महोत्सव मनाया जा रहा है, महोत्सव दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमें कार्यक्रम से तकलीफ नहीं है साथियों, लेकिन गोरखपुर की बात करूं तो पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात आप लोगों के सामने कर रही हूं। तो उत्तर प्रदेश जंगल राज बन चुका है साथियों। इसे कहने में मुझे हिचक नहीं है कि गोरखपुर नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश एक जंगल राज बन चुका है। मैं आपको बता रही हूं, जिस गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव मनाया जा रहा है और जिस पार्टी के लोग ये कहते फिरते हैं कि अपराधी तो दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, रेपिस्ट जो होते हैं उनके लिए 24 घंटे से ज्यादा उनके लिए टाइम नहीं है कि वो खुले घूमे। तो मैं आपको बताना चाह रही हूं, गोरखपुर में सिर्फ 2 साल के वो कांड बता रही हूं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे संज्ञान में आया है। ना जाने इस तरह से हजारों केसेस ऐसे हैं गोरखपुर की जो दबी हुई है, जिसपे कोई काम नहीं किया जा रहा है। साथियों, माफी चौराहा गोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत है गोरखपुर में। माफी चौराहा 2020 का घटना है, जो एक पीड़ित के साथ, एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ था। भुसवल, आप लोगों से मैं बार बार जिक्र करती हूं कि भुसवल 18 जनवरी 2021 को एक महिला का गला दबा करके हत्या किया गया। फिर बिशुनपुरा थाना गांव है, बांसगांव क्षेत्र के बांसगांव के अंतर्गत आता है, बांसगांव थाना के बिशुनपुरा में एक 14 साल के बच्चे को थाने में 4 दिन तक रख करके पुलिस द्वारा मारा गया और कोई एफआईआर तक नहीं हुई आज तक। गोनघट की मैं बात करूं तो 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। 6 दिसंबर 2021 की घटना है साथियों। 22 फरवरी 2022 को आप देख रहे होंगे कलानी घटना, जिसमें गैंग रेप हुआ। हरिगना गांव है, कौड़ीराम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां रेप हुआ। यूएस सेंट्रल एकेडमी के टीचर के साथ रेप किया गया। अभी उसके आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं साथियों। अनीस कनौजिया हत्याकांड, आपके सामने ये बात मैं रखती रहती हूं। अनीस कनौजिया हत्याकांड अप्रैल 2022 में रायगंज, जिस गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव मनाया जा रहा है, उस गोरखपुर में अप्रैल 2022 में एक निषाद परिवार के साथ तेहरा हत्याकांड हुआ। 1-2 लोगों की हत्या नहीं हुई साथियों, 3 लोगों की हत्या होने पर यही योगी की सरकार, यही योगी आदित्यनाथ जी ने 7 साल और 12 साल के बच्चे को मात्र 5 लाख रुपया उन्होंने दिया। करोड़ों रुपया लगा करके, जिस देश की बात करूं, जिस राज्य की बात करूं, जिस जिले की बात करूं, कि करोड़ों रुपया लगा करके बॉलीवुड के जो गायक हैं, जो अभिनेता हैं, उनको बुलाया जा रहा है। लेकिन यही गरीब की 3 जिंदगी की कीमत 5 लाख रुपया लगाया गया साथियों। पिपराइच थाना क्षेत्र के अंतर्गत गैंग रेप हुआ। आपको मैं दिखा रही थी, बार बार आपको उस घटना को मैं दिखा रही हूं कि किस तरह से थाने के लोग काम नहीं कर रहे हैं, थाने के लोग कैसे केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं गरीबों के साथ साथियों। चौरी चौरा में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ है। आप देख रहे होंगे कि विश्वविद्यालय में प्रियंका हत्याकांड हुआ था। प्रियंका के हत्यारे अभी भी जिंदा आराम से घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रियंका के लिए ना कोई सीबीआई की मांग, ना कोई जांच नहीं।
प्रियंका के लिए कोई जांच नहीं, कोई न्याय, कोई कानून नहीं है। करोड़ों रुपया लगा करके अभिनेताओं को बुलाया जा सकता है, लेकिन प्रियंका के न्याय के लिए 1 रुपया खर्च नहीं किया गया और एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। चाईपार बेलघाट थाने क्षेत्र के अंतर्गत में बताऊं तो एक रिटायर जो सीईओ होता है, जो रिटायर सीईओ होता है, उसने रेप किया। चाईपार बेलघाट थाने क्षेत्र के अंतर्गत है। पादरी बाजार में अभी हाल की घटना है, अभी दिसंबर महीने के, इसी दिसंबर 2022 में आप देखे होंगे कि 10 वर्षीय बच्चे के साथ एक रिटायर कांस्टेबल ने दुष्कर्म किया। मैं बताऊं, काली मंदिर पे आप देख रहे होंगे कि 15 दिसंबर 2022 को एक नाबालिग बेटी के साथ, रौनियार समाज जो ओबीसी समाज की बेटी के साथ रेप करके हत्या कर दिया गया। एफआईआर लिखा गया है, उसके दरिंदे घूम रहे हैं। अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये गोरखपुर में महोत्सव मनाया जा रहा है। ये गरीबों के मौत के, गरीबों के बर्बादी के तांडव गोरखपुर में मनाया जा रहा है। ये मैं आपको दिखा रही हूं। बैकुंठपुर जो मालहन पार है, मेडिकल कॉलेज के बगल में, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के बगल में एक बिटिया के साथ जो किराए पे रह रही थी, उसके साथ रेप हुआ। साथियों, भूसवल में एक बेटी के साथ गैंग रेप करके और हत्या कर दिया गया। उसके हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। गोरखपुर में महोत्सव मनाया जा रहा है। ये तो गोरखपुर की घटनाएं हो गई। गोरखपुर के बगल के ही बात करूं तो बिशुनपुरा थाना पड़रौना क्षेत्र के अंतर्गत 3 साल की बच्ची के साथ, मैं ये बात हवा में नहीं बोल रही हूं। जिस भी अंधभक्त को अगर डिटेल चाहिए होगा तो वो आकर के गोरखपुर तारामंडल LIC ऑफिस के बगल में मेरा ऑफिस है, आकर के मुझसे डिटेल ले सकता है घटनाओं का। तो ये पड़रौना जो बिशुनपुरा थाना के अंतर्गत कुशीनगर की बात करूं तो 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। निबुआ नौरंगिया में 17/6/2021 में रेप हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बैकुंठपुर बिशुनपुरा में 8 दरिंदों ने एक 14 वर्ष की बच्ची के साथ रेप किया। 8 दरिंदों ने, 1-2 लोग नहीं, 30/5/2021 की घटना है। ये गोरखपुर मंडल है कुशीनगर का। गोरखपुर में महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे जो समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके मौत का, उनके बर्बादी का तांडव मनाया जा रहा है। उनके लिए 1 रुपया खर्च करने के लिए सरकार की खजाना कम पड़ जाती है, लेकिन करोड़ों रुपया लेकर के अभिनेताओं को देने के लिए खजाना ही खजाना है। साथियों, और देखिए, पथरावा हनुमानगंज में रेप हुआ। पटनी अहिरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेप हुआ। 2 साल की बात बता रही हूं, और जो हमारे संज्ञान में घटनाएं हैं उनकी बात बता रही हूं। साथियों, सिसवा मनिराज में गैंग रेप हुआ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, ये घटना है 19/2/2021 की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। कौआसार है, कौआसार काशी टोला है, काशी टोला नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत रेप हुआ है। खड्डा थाना के अंतर्गत रेप हुआ है। सखौली थाना अहिरौली के अंतर्गत रेप हुआ है, कोई घटना नहीं। पटखौली थाना पटहेरवा के अंतर्गत रेप किया गया 3 साल की बच्ची के साथ, कोई घटना नहीं है। आरोपी तो है ही नहीं। ये गोरखपुर जिला है, महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि इसलिए महोत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि आरोपी तो है ही नहीं। ये वो बेटियां हैं जिनके साथ दरिंदगी करके, हैवानियत करके कुछ लोगों की हत्या भी की गई है। साथियों, महाराजगंज की कुछ घटनाएं मैं बता रही हूं जो हमारे संज्ञान में आया है। अभी दिसंबर की बात है, खैचा टोला है, पनियरा थाना है, खैचा टोला पनियरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बेटी के हत्या कर दिया गया। हत्या कर करके डेड बॉडी रेलवे स्टेशन पे फेंका गया। मतलब जहां हत्या किया गया उसके घर से 20 किलोमीटर दूर, 20-25 किलोमीटर दूर। पुलिस ने आत्महत्या दिखा करके फाइल बंद कर दिया। कोई एफआईआर नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आपको और मैं बताऊं, आज तक एफआईआर नहीं हुआ है। फरवरी 2021 का है, शीतलापुर
निचलौल में 4 दरिंदों ने एक बिटिया के साथ गैंग रेप किया। उसके दरिंदे आप पता करिए, घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं है, कहीं दरिंदे हैं ही नहीं। थाना कोठीभार में ईंट भट्टे पे काम करने वाली महिला के साथ रेप किया गया, कोई कार्रवाई नहीं। पौहारी टोला थाना घुगली के अंतर्गत एक पीड़िता के साथ रेप किया गया, कोई घटना नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया गया। साथियों, मैं आपको देवरिया की बताऊं तो देवरिया में अभी आप देख रहे होंगे कि बेलुआ घाट एक अभी घटना 2000 अभी जुलाई में अभी घटना वो वायरल हो रहा था तेजी से। आप देखे होंगे कि एक बेटी को हाथ पैर बांध करके चाकू से उसके कमर पे पूरा गोथा गया था। चाकू से इतनी वार किया गया था कि उसके कमर पे, और उससे भी मनबड़ों का, दबंगों का जी नहीं भरा तो उसके प्राइवेट पार्ट में बांस तक, मतलब डंडा तक डाल दिए थे। अभी भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके आरोपी अभी भी छुट्टे घूम रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी के मुंह पे कालिक है, तमाचा है। आप महोत्सव किसके मौत पे मना रहे हो? आप महोत्सव क्या गरीबों के ऊपर मना रहे हो? गरीबों को तांडों पे मना रहे हो? आप कहते हो, आपके लोग कहते हैं कि दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। आप देखेंगे कि बरहस थाना क्षेत्र के अंतर्गत, करजहा टोला बरहस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बेटे का मां के सामने, बहन के सामने हत्या किया गया, गोली मारा गया और सर पत्थर से कुचला गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, गोरखपुर महोत्सव मनाया जा रहा है। बीजेपी की सरकार गुंडों की सरकार बन चुकी है और उत्तर प्रदेश में कहूं तो यह जंगल राज बन चुका है। और जो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक आरोपी नजर नहीं आते हैं, दूर दूर तक अपराधी नजर नहीं आते हैं, मेरे पास ये सारे साबूत हैं। जिस भी अंधभक्त को चाहिए, जिस भी जो चमचा है, जो दलाल है, जिसको भी चाहिए वो आकर के घटनाओं का डिटेल मुझसे ले सकता है। साथियों, और इस घटनाओं में क्या हुआ आप देख सकते हैं। मैं दलित की बात कर रही थी, इसमें ओबीसी समाज के लोग भी, 13 हत्याकांड, दोहरा हत्याकांड हुआ और कुछ नहीं हुआ। साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि यह महोत्सव किस तरह से मनाया जा रहा है आपको पता है। अंबेडकर जन मोर्चा ने हमेशा गरीबों के लिए, हमेशा जो पीड़ित है उनके लिए आवाज उठाता है। तो उसका सजा आप लोगों ने देखा कि माननीय श्रवण कुमार निराला जी का घर उत्तर प्रदेश सरकार जबरन 16 लाख लोन का 28 लाख लोन दे दिया गया था। पैसा भरा जा चुका था थाने बैंक में। 28 लाख बैंक में देने के बाद भी पुलिस अचानक आती है और उनका घर घेर लेते हैं और ये बोलते हैं कि आपके ऊपर लोन है। माननीय श्रवण कुमार निराला जी बार बार पूछ रहे थे कि सर कितना लोन है। मैं 16 लाख का 28 लाख दे चुका हूं और मेरा ये पेपर है, ये चीजें हैं, लेकिन नहीं, एक ही बात कहा जा रहा था कि 26 को उनका घर सीज किया गया और एक ही बात कहा जा रहा था कि 3 तारीख के बाद, 3 जनवरी के बाद आपको डिटेल बताया जाएगा कि आपके साथ घर के विषय में हम क्या करेंगे। तो साथियों, जो लोग लड़ रहे हैं उनके मनोबल को तोड़ने के लिए ये बीजेपी सरकार काम कर रही है। गुंडे माफिया इनकी सह से पीड़िता के साथ, लोगों के साथ, जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनको दबाने के, उनको मारने की, उनको नोचने की काम कर रही है। और उसमें इनकी पुलिस प्रशासन जो है FIR न लिख करके ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम, ये जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश जो है वो अपराध मुक्त हो चुका है। साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।